कृष्णा हिंदू पंचांग का 8वां महीना कार्तिक मास होता है और ये शरद ऋतु के आगमन का प्रतीक है। इस महीने में कई प्रमुख त्योहार भी आते हैं। कार्तिक महीने के कुछ नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्तिक महीने में दीपदान का विशेष महत्व है। इस महीने में मंदिर, तुलसी के पेड़, नदियों, कुओं, बावड़ियों के पास दीपदान किया जाता है। कार्तिक महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने का भी विशेष महत्व है। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस महीने में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। कार्तिक मास का 20वां अध्याय इस प्रकार है। नारद जी कहने लगे, हे राजा प्रतु, जो कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली करता है वह कभी दरिद्र नहीं होता। इस संबंध में एक इतिहास सुनो। तुर्सेन देश में सत्य शर्मा नाम का एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण रहता था। उसके मन में सदैव यही लालसा बनी रहती थी कि यदि मेरे पास धन हो तो मैं उसे दान आदि धार्मिक कार्यों में व्यय करूं। इसके लिए वह सदैव विष्णु का पूजन किया करता था। वह जो कुछ भी कमाता सब खर्च हो जाता। तब इस दरिद्रता निवारण का उपाय पूछने पर एक विद्वान ने उसे बताया कि धन की प्राप्ति के लिए शिवजी की आराधना करो। तब वह शिवजी का उपासक बन गया। निदान 1 वर्ष बीतने पर एक दिन शिवजी ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आए और बोले कि हे विप्र, धन की प्राप्ति हेतु तुम राजा के पास जाकर उससे वरदान मांगो कि कार्तिक वदी अमावस्या को हमारे सिवाय और कोई अपने घर में दीपक ना जलाए। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। राजा ने उसकी बात स्वीकार कर ली। निदान कार्तिक कृष्ण अमावस्या से एक दिन पूर्व अर्थात चतुर्दशी को सत्य शर्मा ने राजा के पास जाकर उसको स्मरण कराया। तो उसी समय राजा ने सारे शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अमावस्या को कोई भी अपने घर में दीपक ना जलावे। राजा की आज्ञा अनुसार अमावस्या की रात्रि को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। जब रात्रि को लक्ष्मी जी नगर भ्रमण के लिए आई तो उन्होंने देखा कि पूरे शहर में, पूरे नगर में कहीं भी कोई दीपक नहीं जला हुआ था। सिर्फ एक ब्राह्मण का घर खूब सजा हुआ था, साथ ही दीपमाला से जगमग हो रहा था। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर जब उस घर में जाने लगी तो ब्राह्मण ने उनका रास्ता रोक लिया और कहने लगा, हे भद्रे, तुम्हारा पति अति कठोर है और तुम अति चंचल हो, इस कारण तुम हमारे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि भगवान के शयन के समय मैं आई हूँ, अतः निश्चय करके तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, यदि तुम इस बात की शपथ लो कि 3 वर्ष पर्यंत तुम हमारे घर से नहीं जाओगी और यहीं पर वास करोगी, तब हमारे घर में जा सकती हो। लक्ष्मी जी कहने लगी कि यदि तुम विधि पूर्वक पूजन करोगे तो निश्चय ही मैं तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने पूछा कि मैं किस विधि से तुम्हारा पूजन करूं। तब लक्ष्मी जी कहने लगी, कार्तिक वदी अमावस्या को प्रातः काल स्नान आदि करके, देवताओं और पितरों का पूजन करके दिन के तीसरे भाग में श्राद्ध करो। अनेक प्रकार के सुंदर पकवानों से ब्राह्मण को भोजन कराओ। प्रदोष काल में दीप माला करो। अपने घर में तुलसी के स्थान पर, ब्राह्मण के घर में, देव मंदिर में, चौराहे, शमशान तथा गौशाला में दीपक जलाओ। जैसे पतिव्रता स्त्रियां पति के पहले जागती हैं, वैसे ही मैं भी भगवान के जागने से 12 रोज पहले जागती हूँ। इस दिन बाल, वृद्ध तथा रोगी के सिवाय और कोई भोजन ना करे। सायकाल हमारा पूजन करे। सबसे पहले स्वस्ति वाचन द्वारा गणेश जी का पूजन करे, फिर कुबेर का पूजन करके संकल्प करे, तत्पश्चात लक्ष्मी जी का पूजन करे। कैसा स्वरूप है लक्ष्मी का? कमल की आसन पर स्थित, कमल पुष्पों की माला धारण किए हुए, कमल जैसे नेत्र वाली, गंभीर नाभि, स्तन के भार से नम्र, सुंदर वस्त्र वाली, देवताओं के हाथियों द्वारा मणियुक्त घड़ों से स्नान करने वाली, कमल पुष्प हाथ में लिए ऐसी लक्ष्मी मेरे घर में निवास करे। सर्वप्रथम लक्ष्मी को आसन दे, फिर पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, जल, तांबुल, सुपारी, इन सब वस्तुओं को अर्पण करके नमस्कार करें। दीप जलावें और समस्त रात्रि भगवान का कीर्तन करें। इस प्रकार कुबेर तथा लक्ष्मी जी का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावें। फिर बंधु बांधुओं सहित आप भी भोजन करें। सत्य शर्मा ने विधिवत इसी प्रकार किया, जिससे उसके बहुत सा धन धान्य हो गया। उसके बाद उसने अनेक यज्ञ भी किए। फिर सत्य शर्मा विरक्त होकर मथुरा जी चला गया और वहीं पर समाधिस्थ होकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का 20वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे।